संचारबंदी से रियल एस्टेट क्षेत्र में किस प्रकार की मंदी का दौर आया, इस विषय पर सिटी ग्रुप के रघुनाथ स्वामी जी की एक प्रतिक्रिया। स्वामी जी, किस प्रकार का मंदी का दौर इस वक्त चल रहा है? इसमें सर मंदी में सबसे ज़्यादा फर्क तो कस्टमर के जो बुकिंग्स आते थे, एडवांसेस आते थे, उसमें तो ख़त्म ही हो गया, बिजनेस ही ख़त्म हो गया। अभी कम से कम नहीं तो भी फिर से चालू होने के लिए कम से कम नहीं तो भी एक साल तो लग ही जाएगा उसमें। अभी टोटली बिजनेस बंद हो गया क्योंकि आदमी मकान तो खरीदेगा नहीं, अभी पहले अपने घर देखेगा कि मकान खरीदेगा वो, इसलिए धंधा पूरा बंद हो गया। और सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम ये हुआ सर इसमें कि बैंक वाले जो हमारे को ये कर रहे थे, अभी बैंक वालों ने थोड़ा और स्ट्रिक्ट कर दिए। जो पहले थोड़ा फ्री फ्लो था बैंक का, हमारे क्या है आराम से काम हो जाते थे, अभी क्या कर दिए बैंक वालों ने, जितना गवर्नमेंट ने बोली थी कि हम लोग थोड़ा उनके साथ में कर्टसी रहेगी, बाकी भी सब चीजें रहेगी, वो चीजें खत्म हो गई है। जो पहले फ्री इसमें काम कर रहे थे हम लोग आज से यानी लॉकडाउन के पहले, अभी उतने कॉम्प्लिकेशन और बढ़ गए। जो काम हमारे 15 दिन में होते थे, आज वो काम 1.5-2 महीना लग रहा है, क्योंकि जो कस्टमर के लोन पास हुए थे उसको सबको स्टॉप कर दिए। वो फाइनेंस कंपनी भी ये देख रही है कि भाई कहीं इसको नौकरी से तो नहीं निकाल दिए, जो कस्टमर जैसे जो भी ABCD कस्टमर जो भी है, तो वो फाइनेंस कंपनी देख रही है कि इसको भी सही में नौकरी है कि नहीं है, फिर से उसकी रीचेकिंग कर रहे हैं, फिर से उसका लोन का वैल्यूएशन कर रहे हैं, फिर से पूरा कंप्लीट कार्रवाई कर रहे हैं। तो बिल्डर तो जो उसका लोन सैंक्शन है कुछ है तो वो डिसबर्समेंट हो ही नहीं रहा है, वहां एक प्रॉब्लम आ गया। रजिस्ट्रियां हो नहीं रही, पिछले 2 महीने से रजिस्ट्रियां बंद थी, अभी भी खुली है तो उसका स्टैंप ड्यूटी का पैसे होने की वजह से अभी भी कोई अपने से रजिस्ट्रियां करवा नहीं रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है। फिर बहुत सारे अपना प्रॉमिसेस गवर्नमेंट ने भी करी थी कि भाई बिल्डर को जो सही तरीके से जो टैक्स भर रहे हैं, यानी जो जैसे हम लोग ने 15 लाख रुपए 16 लाख रुपए हमारे GST प्लस IT रिटर्न्स जाता है, तो गवर्नमेंट ने भी बोली थी कि भाई जो सपोर्ट हमारे को कर रहा है, जो पैसा हमारे को दे रहे हैं बिल्डर लॉबी टैक्स के द्वारा और इसके द्वारा, पर वो उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे, यानी 1 करोड़ का 2 करोड़ का छोटे धंधे वालों को 1-2 करोड़ का हम लोग ने सहायता करेंगे। पर अभी तक कोई वैसा हम लोग ने बैंक से इंफॉर्मेशन लिए, कोई भी लोन हमारे को वहां से कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं। और बिल्डर वैसे भी निगेटिव में आते हैं, पहले भी आते थे, अभी भी निगेटिव प्रोफाइल में ही आते हैं। पहले वहां जाओ तो ऐसा लगता कि जैसे अपन बहुत यानी वो समाज से बिल्कुल निकाले हुए लोग हैं, जिनको यानी कोई पूछता नहीं है। सही बोला जाए तो बिल्डर को कोई नहीं पूछता है, निगेटिव कैटेगरी में आते हैं हम लोग को कोई देता नहीं है। सरकार ने हमारे से ये भी प्रॉमिस करे थे कि आपको लिमिट थोड़ा सा, जैसे मार्च का क्लोजिंग है उसको बढ़ा के देंगे, पर कोई भी बैंक वाले, जैसे ये प्राइवेट बैंक बोलो नेशनलाइज बोलो, ये कोई भी बैंक वाले जो ECS लगते हैं हमारे और ये लगते हैं, वो कोई भी किसी ने भी रोका नहीं है। सभी के ECS चालू है विथ पेनल्टी। जैसे 2 महीने का अगर हुआ था तो उन्होंने 1000 1500 रुपए की पेनल्टी लगा के उन्होंने हमारे को अभी रिकवरी चालू कर दी है। और आजकल तो डेली यानी दिन में 2 बार लड़के आते हैं वसूली वाले, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस करी थी कि ठीक है भाई आपको 2 महीने का 3 महीने का 4 महीने का रिलैक्सेशन देंगे, वो भी नहीं हुआ। बुकिंग तो टोटली स्टॉप हो गई है। जो बिल्डर ने पैसा लगा के रखा था 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए साइड पे, उसकी रिकवरी आना बंद हो गई है, टोटल बंद हो गई है। और जो स्टेज वाइज पेमेंट जो हमारे को मिलता था, जैसे भी हमारा फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, तो स्टेज वाइज जो पेमेंट मिलता था वो भी आना बंद हो गया हमारा। यानी हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली, इधर से कस्टमर तो खत्म ही हो गए, और उधर से हमारे वो जो फाइनेंस कंपनी वाले हैं उन्होंने भी फिलहाल हाथ उठा दिए हैं। बिल्डर लॉबी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है बिल्कुल। यानी ये सोचिए कि बिल्डर लॉबी का आत्महत्या करने की नौबत है आज की डेट में। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो सरकार ने ये जब ये आए हैं, ये काश्तकार को बेनिफिट देते हैं, फिर अपने जो दूसरे अपना मजदूरों को बेनिफिट देते हैं, पर आज तक उन्होंने बिल्डर के लिए कुछ नहीं किए। अगर सरकार को सही तरीके से कुछ करना है
और सही तरीके से वो अगर चाहते कि भाई कोई सपोर्ट करे बिल्डर या रियल एस्टेट वाले को, तो उन्होंने 2 या 3% पे स्टैंप ड्यूटी का पैसा ला देने को होना, कम से कम 1 साल के लिए। तो भी 1 साल के लिए, जब तक यानी बिल्डर अपने पैरों पे खड़े नहीं होता, क्योंकि अभी नई बुकिंग तो कोई है नहीं। आदमी खाना खाएगा कि मकान खरीदेगा कि फ्लैट खरीदेगा, नई बुकिंग नहीं है। पर पुरानी बुकिंग का भी जो है, या तो फिर अल्टी पल्टी भी करना है, तो सरकार ने कम से कम इतना मदद के लिए स्टैंप ड्यूटी का जो पैसा है 2 या 3% कर देना चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल। अगर पूरा पैसा जो कमाते हैं ना, उसमें तो पूरा पैसा हमारा बस सरकार का पेट भरने में ही जाता है हमारा। जैसे जो भी कमाते हैं, अभी जैसे 15 लाख रुपए हम लोग दे रहे हैं, तो सर महीने का पकड़ लो ना, पूरा पैसा तो हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, एक मानते हैं कि प्राइवेट अपना है बिल्डर, पर वो एक्चुअली गवर्नमेंट के लिए कमाते हैं, गवर्नमेंट का ही पैसा भरते हैं। क्योंकि हम लोग उतना फ्रॉड नहीं कर सकते, हम लोग ये नहीं कर सकते जो बड़े बड़े लोग जो फ्रॉड करते हैं, जो 300 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़ के जो लोन लेते हैं, वो एक बार डुबा भी देते हैं। पर हम लोग जो है, हम लोग ना इतने करोड़ों के लोन मिलते हैं हमारे को, ना हम गवर्नमेंट का पैसा डुबाते हैं, ना गवर्नमेंट हमारे को कोई फैसिलिटी देती है। जो स्मॉल स्केल वाले जो बिल्डर्स है, जो मीडियम जो बिल्डर्स है, इनकी सारी की सारी जो मांग है, क्रेडाई ने अपना गडकरी साहब जो है एसएमई मंत्री, उनके तरफ लेके गए थे कि हम लोगों को कुछ आर्थिक पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडी दी जाए हाउसिंग में, इसमें उसमें। लेकिन आज तक वो मांग पूरी नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। हम लोग तो इंक्वायरी डेली करते हैं वहाँ पे, नेशनलाइज बैंक में या फिर प्राइवेट बैंकों में करते हैं, सहकारी बैंक में करते हैं, हर जगह किए हैं। हमारे चिटनेस बैंक में भी हमारे खाते हैं, पर कोई भी ऐसा कोई पत्र नहीं आया सरकार की तरफ से कि बिल्डर को सपोर्ट करते हैं। स्टैंप ड्यूटी का जो पैसा है 1 साल के लिए तो भी कम से कम 2 से 3% किया जाए। उससे क्या होगा कि कम से कम बूस्टिंग आएगी मार्केट में, जो कस्टमर बढ़ेंगे। क्योंकि क्या है, आज के डेट में जो ये हो रहा है, सबसे बड़ा काम गवर्नमेंट ने क्या करी है, रेडी रिकनर के जो रेट है, रेडी रिकनर के रेट जो है वो इतने हाई है कि जो एक्चुअली ऑन साइट जो रेट है, जैसे अभी कोई भी एक साइट का रेट पकड़ लो कि 500 रुपये 600 रुपये, ऑलरेडी रेडी रिकनर में वो रेट डाला हुआ है 700 रुपये का रेट। यानी आदमी वहां पे ब्लैक का जो पैसा था वो तो खत्म हो गया, चलो हमारे को उससे भी कोई लेना देना नहीं। पर आप यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी अगर कम करेंगे तो परचेसर बढ़ेंगे, परचेसर बढ़ेंगे तो एक फ्री फ्लो आएगा, फंड का भी फ्री फ्लो आएगा, कुछ काम भी धंधे बढ़ेंगे, बिल्डर के भी कम से कम ये होगा कि एक सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो बिल्डर थोड़ा मार्केट में सांस ले सकता है। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है, और ऊपर से ये स्टैंप ड्यूटी के पैसे बढ़ा के रखे हैं, और ना इनको लोन मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, इसलिए बहुत हालत खराब। बिल्कुल सही है सर, आपका जो कहना है बिल्कुल सही है। जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ये आज के डेट में 2500 रुपये स्क्वायर फीट जा रहा है कम से कम में। अगर आप अपना मिनिमम भी प्रॉफिट रखते हैं और उसमें कस्टमर अपने को मिल नहीं रहा है, 2500 रुपये स्क्वायर फीट काफी हो जाता। आदमी सिर्फ अगर 1000 स्क्वायर फीट का भी अगर परचेस करता है तो 45 लाख से 50 लाख रुपए उसका वैल्यूएशन जाता है। 45 से 50 लाख का जो पॉकेट वैल्यू है, मीडियम क्लास का कस्टमर आज के डेट में कोई भी नहीं है। एक्चुअली जो परचेस वैल्यू है या तो फिर पॉकेट वैल्यू है मीडियम क्लास के लोगों का, ये बहुत हो गया तो 20 लाख 25 लाख, जिसमें क्या है कि गवर्नमेंट से जो अपना जो छोटे बैंक हैं, जो आधार हाउसिंग फाइनेंस हो गया, आईडीएफसी बैंक हैं, ये 15 से 20 लाख रुपए इजीली दे देते हैं, ये आपको बड़े लोन नहीं देते हैं। ये तो आदमी सोचता है कि 4-5 लाख रुपए की सेविंग है मेरी और 15-20 लाख रुपए का उसका ये है, ऐसा करके 25 लाख रुपए तक का उसका टारगेट रहता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से जैसे स्टील और ये महंगे हो गए, तो हमारा वो तो वैल्यूएशन हमको भी बढ़ाना पड़ता है, मजबूरन बढ़ाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात अभी मार्केट में क्या हो गया है, पूरा नकदी का व्यवहार हो गया है। इधर सामान आता नहीं है, कोई भी सामान आता नहीं है, तो आके व्यापारी खड़ा हो जाता है कि सर हमारे को भी वहां पे ब्याज में देना पड़ता है, आप जैसे अभी सुबेरे माल उठा दे, आपको दूसरे दिन पेमेंट किसी भी हालत में करवाने का है। तो ये भी एक यानी मार्केट बंद होने की बात है ना, बिल्डर करेगा क्या, इतना पैसा लेके थोड़ी बैठा हुआ है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो वही कस्टमर्स का जो बिजनेस पूरा स्लैक हो गया है। कोई भी कस्टमर बुकिंग नहीं कर पाता है, और चलो भैया बुकिंग अगर थोड़ा बहुत करने का इंटरेस्ट रहता है तो बैंक फाइनेंस नहीं दे रही है। हम लोग लीगल काम करते हैं, कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो 3 महीने से इंस्टॉलमेंट नहीं भरे इस कारणवश,
बैंक बोलती है मोरेंटाइन करो करके उसको। अगर मोरेंटाइन किसी कारण से उस कस्टमर को नहीं समझ में आता है, गरीब कस्टमर को मोरेंटाइन क्या होता है नहीं मालूम, तो नहीं करा गलती से, तो उसका लोन नहीं करके दे रहे हैं। मात्र 2-3 इंस्टॉलमेंट मोबाइल वगैरह की इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाया मोरेंटाइन, उनको नहीं मालूम उनको, उस वजह से बैंक ने रोक कर रख दिया ना। कस्टमर की अगर बुकिंग आ रही है मजबूरी से, वो बुकिंग करके देते हैं। कस्टमर ने नहीं कर पाया तो उसको निगेटिव प्रोफाइल में डाल रहे बैंक, जो कि गवर्नमेंट का ये न्यूज़ आया था लास्ट टाइम कि ये किसी को ये 6 महीने में अगर इंस्टॉलमेंट नहीं भरेंगे तो निगेटिव प्रोफाइल में नहीं जाएंगे। ये एक कारण होगा। दूसरा कारण समझ लो कि कुछ हमारे सैंक्शन प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट को रिलीज करना चाहिए, कॉर्पोरेशन को रिलीज करना चाहिए, तो रिलीज लेटर नहीं दे रहे कि अभी हमारे पास में कोरोना में से टाइम नहीं है। तो मैंने अभी 3 दिन पहले बाकायदा मैं रिक्वेस्ट लेटर दिया हूँ कि भैया आप मार्च से पेंडिंग पड़ा हुआ है और 2 महीने से काम चालू है वहाँ पर अभी तक उन्होंने रिलीज लेटर देने का काम नहीं करा। 3 महीने में मिनिमम 10% वर्क हो गया, वहाँ पर 60% मेरे को वर्क का सेटिस्फेक्शन लेटर भी है मेरे पास में कि जिन्होंने वहाँ पर वेरीफाई करे हैं और 60% 30% हर स्टेज का काम कंप्लीट हुआ है। पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है। ना फाइनेंस सेक्टर में मिलता है हमको, जय स्वामी सर ने बोले बिल्डर सेक्टर को फाइनेंस के लिए 3 महीने से फाइल पड़ी है। अब हम लोग स्टाफ पाल रहे हैं, सब पाल रहे हैं, किसी को निकाले नहीं, तो उसका हमको क्या हेल्प मिल रहा है? अभी हमको तकलीफ आई तो गवर्नमेंट ने फाइनेंस देना चाहिए, ना कि सिविल रिपोर्ट पूरे खराब नहीं है ना, पैसा पेमेंट भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर 3-4-5 महीने अगर हम लोग नहीं भरे तो गवर्नमेंट क्या हेल्प कर रही है? क्रेडाई मीटिंग करने के बाद सबसे मेन चीज़ है गवर्नमेंट के सपोर्ट में। तो क्रेडाई से क्या बनी? क्रेडाई तो जो करना है एप्लीकेशन का जैसे करके सबके पास में दिए, सब दिनों गवर्नमेंट हमको क्या मदद कर रही है? क्रेडाई तो एक सोसाइटी के जैसे, अभी हम लोग भी उसके एक पार्ट है कि हम लोग भी मीटिंग में जाते हैं, कुछ करते हैं, कुछ हमको जब सहयोग करना है, कुछ एप्लीकेशन बनाना है, देना है, करना सब करते हैं, पर हमको हेल्प तो कुछ भी नहीं मिल रही ना। 1 रुपये की हेल्प गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं मिल रही। उल्टा बिल्डर लॉबी को अगर ये करेंगे, हम गरीब से गरीब लोग, हम लोग हाई प्रोफाइल में वर्क नहीं करते। जैसे पश्चिम नागपुर में, बेसा में, इधर में काम चालू है, बड़े बड़े बिल्डर है। हम लोग जो लो बजट के लोग हैं उनको मकान बना के देते हैं और उसको प्लॉट अवेलेबल करते हैं। अगर हमको ही उन लोगों को वर्क करने में सपोर्ट नहीं करेंगे गवर्नमेंट, तो अगर हम लोग तो फिर डिस्प्यूट प्रॉपर्टी बन जाएंगे, फिर हम कर नहीं पाएंगे, आधा अधूरा रहेगा, फिर पब्लिक का प्रॉब्लम भी होगा, फिर इसमें कोर्ट में भी जाने की नौबत आ सकती है कस्टमर लोगों का। क्योंकि सबसे मेन चीज़ है फंडिंग, बैंक का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट NIT बोलो या फिर कॉर्पोरेशन बोलो, कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। वो बोलते हैं ऑफिस चालू है, पर वर्क कुछ भी नहीं चालू है। हमारे ना ही सैंक्शन वर्क कंप्लीट हुए हैं, पिछले 6 महीने से एक बिल्डिंग मैप सैंक्शन नहीं हुआ है, 6 महीने से। अब क्यों नहीं हो रहा है, इसका कोई नहीं। एक बात बताओ, मेरे जो पार्टनर जो बोले ना आपसे, वो बिल्कुल 16 ने बात बोली, बराबर है। दूसरी बात, लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया कि अपनी जो बुकिंग हुई, लोगों ने जो पैसा फ्लैट बुक किए, अभी लॉकडाउन की वजह से उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। उसकी वजह से हम लोग इतने परेशानी में आ गए कि बहुत ही परेशानी में आ गए। और अभी एक ये परिस्थिति है कि कस्टमर बोलते हैं कि भैया भला तू प्लाट कैंसिल कर दो, लेकिन पैसा मत मांगो। पैसा हमारे पास बिल्कुल नहीं। इस वजह से क्या हम लोग बहुत परेशान था, बहुत लॉस हो गया वैसा, क्योंकि जिससे हम माल लेते हैं, जो काश्तकार होता है, वो तो इंटरेस्ट से पैसे देना पड़ता है, उसके वजह से कमाई का साधन ही बिल्कुल खत्म हो गया।